हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 5.1 एक्सरसाइज, इसका पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है हमारी पार्ट 1 है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उसी में हमने पूरी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। कंटिन्यूटी लिमिट को, इसके जो फॉर्मूले हैं वो सब कुछ फर्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इज द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स। एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 x minus 5 if x less equal 1 if x greater 1। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, आपको एक बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे ब्रेक है तो 1 पर ही चेक करेंगे हम। तो वही प्रोसीजर जो हमारा पुराना है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h इक्वल 1 प्लस 1 से ग्रेटर। 1 से ग्रेटर वाली कौन सी वैल्यू है, देखिए ये रही 1 से ग्रेटर, और x की जगह रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 5। ओके, अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 1 प्लस 0 माइनस 5, ये माइनस 4 आ गया। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, क्योंकि 1 पे तो निकाल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच। यहाँ तक लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है। यही तो मैंने अब इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप देख लीजिए जाके। फिर आपका हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 से कम, 1 से कम वाली वैल्यू ये रही, और x की जगह रिप्लेस कर दीजिए ये आपका। आप यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब फिर हम देखो ये दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दैट एम्प्लाइज इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है ना। ये निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, उससे ऊपर बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। आपको गिवन है 3 4 5 इफ 0 से ग्रेटर लेस 1 इफ 1 ग्रेटर x लेस 3 इफ 3 ग्रेटर x लेस इक्वल 10। देखिए आपको इसको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। आप इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये क्लोज इंटरवल 0 to 10 है, 0 to 10। अब क्लोज इंटरवल में हम किसी फंक्शंस को, अगर हम क्लोज इंटरवल में है और उसको चेक करना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो सबसे पहले तो वो ओपन इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस। तो ओपन इंटरवल के लिए आप 1 पे और 3 पे चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2 कंडीशन और थी, उसमें 3 कंडीशंस थी ना आपकी। तो पहले हम इसको ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। तो ओपन इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल में जो है आपके 0 से 10 तक ओपन इंटरवल में, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो 1 गिवन है और एक 3। तो एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए आप, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू, ये आपकी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही आपकी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 4। कोई लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h,
लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस वन से कम वाली वैल्यू ये रही 3 इक्वल टू 3, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना, तो ये 1 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। अब एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लीजिए आप। वैसे तो ये अब क्लोज इंटरवल में तो कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कंडीशंस क्या थी, ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी था। आप 3 पे भी चेक कर लीजिए, तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच, 3 से ग्रेटर, बाई 3 प्लस 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये है आपकी, इसकी वैल्यू हो गई 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस 3 से कम, 3 से कम वाली वैल्यू ये रही 4 इक्वल टू 4। भाई h की जगह 0 रखना है, h इसमें है नहीं तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, तो ये आपका क्लोज इंटरवल में, जब ये ओपन इंटरवल में ही कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्लोज इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में क्या बोला है, 15th क्वेश्चन में गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 2x 0 4x, if x less 0, if 0 greater equal x less equal 1, if x greater 1। ठीक है ना, तो इसको हम एट x इज इक्वल टू 0 पर 1 पर 2 पॉइंट पे चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी 0 वाले में एक स्टेप और बढ़ जाता एफ एच हो जाता है 0 प्लस एच। यहीं से देखिए 0 प्लस यानी 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये है जी, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये आपका लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, यानी 0 से कम, ये एफ माइनस एच हो जाएगा भाई, तो 0 माइनस 0 से कम, 0 से कम वाली वैल्यू ये रही, और इसमें लिमिट एच टेंस टू 0 2, और एक्स की जगह माइनस एच पुट कर देना, हमने लिमिट पुट की इसमें, तो 2 इंटू माइनस 0, तो ये 0 हो गया आपका। फिर अगर दोनों इक्वल आ गए तो f0 प्रॉपर वैल्यू निकालिए, तो 0 के इक्वल वैल्यू 0 ही है, तो f0 की वैल्यू 0 होगी, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया जी। अब एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए आप, 1 पे क्या आएगा ये, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, और x की जगह रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस h, पुट 4 1 प्लस 0 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 से कम, 1 से कम वाली वैल्यू है इसकी 0 0 इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इट इज नॉट ए continuous
एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो ये 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। और जीरो पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, और 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये है 15, कुछ 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है आपका? एक एफ एक्स गिवन है आपको, -2 2x 2, इफ x लेस इक्वल -1, इफ -1 से ग्रेटर लेस इक्वल 1, इफ x ग्रेटर 1। तो इसको हम दो पॉइंटों पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू -1 और 1 पे, -1 और 1 पर चेक कीजिए। तो देखिए एट x इज इक्वल टू -1, तो राइट हैंड लिमिट जी, लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, तो दिस विल बी लिमिट h टेंस टू 0 f1 -1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 -1 प्लस h, -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2 -1 प्लस h, लिमिट ये पुट कर दीजिए 2 -1 प्लस 0 -2 आ गया आपका ये, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f -1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 -1 -1 से भी कम, माइनस कम से वाली वैल्यू ये रही -2 आ गया, दोनों इक्वल आया है आपका, ठीक है ना। तो अब थर्ड पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, f -1 के इक्वल कौन सी वैल्यू है, ये भी -2 है, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -1, तो इट इज continuous at x is equal to -1, at x is equal to 1 पर चेक करेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए 1 पे क्या है, वही राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी है भाई, 1 से ग्रेटर ये रही 2 इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 से कम, ये रही 2 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल आया। फिर कोई प्रॉपर पॉइंट f1 के इक्वल वाली वैल्यू ये रही आपका 2 इंटू 1 यानी 2, तो दैट एम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये अपने दोनों इंडिकेटेड पॉइंट पे 1 पे और -1 पे दोनों पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3, इफ x लेस इक्वल 3, इफ x ग्रेटर 3, इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन गिवन है वो 3 पे कॉन्टिन्यूअस दिया है जी आपको, यानी कॉन्टिन्यूअस दिया है, यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f3 तीनों इक्वल है, तो a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए a और b के बीच में कैसे रिलेशन निकालेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालिए आप,
लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 पर ही तो निकलेगा जब इस पे कॉन्टिन्यूस गिवन है। लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा b3 प्लस एच प्लस 3, लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b3 प्लस 0 प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा 3b प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच, 3 से कम, 3 से कम वाली वैल्यू ये रही आपकी, तो लिमिट h टेंस टू 0 a 3 माइनस एच प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3a प्लस 1। ठीक है ना। अब मुझे ये पॉइंट निकालने की, इक्वल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब मैं f3 निकालूंगा वो भी इसी में लाई करेगा, तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्यों, आपको ये कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है ना, तो इट इज गिवन दैट fx इज continuous at x is equal to 3, तो that is राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है ना, इक्वल टू f3 भी, तो हमें तो सिर्फ 2 से ही काम चला लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1, तो हम इसको इधर ले गए, इसको इधर, ये आपका आ जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए, इसको इधर, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, यही रिलेशन निकालना था उसमें a और b में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx, आपको गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 if x less equal 0, if x greater 0. For what value of lambda is the function defined by this continuous at x is equal to 0? continuous किस वैल्यू के लिए continuous होगा? ठीक है ना, at x is equal to 0, देखिए सोल्व at x is equal to 0, 0 के लिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर वाली वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा आपका 4h प्लस 1, और लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, 0 माइनस यानी 0 से कम, 0 से कम वाली वैल्यू ये रही, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h हो जाएगा भाई, h x की जगह h रखेंगे ना, लिमिट पुट कर दीजिए, तो लैम्डा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए इसमें तो इक्वल आया ही नहीं है, तो इसने कहा है, ये तो कहा है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, भाई दोनों में, इसमें देखिए ये आपके ने निकाला, इसमें कहीं लैम्डा आया ही नहीं है। ठीक है ना, तो यानी नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं होगी आपकी। ठीक है ना, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर इसका सेकंड केस कहा है इसने कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो देखिए x इज इक्वल टू 1, तो यहीं पे आएगा 0 से ग्रेटर, पहले तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स निकालूंगा मैं। ठीक है ना,
तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 1, जीरो से बड़े वाले में तो आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है ना। इस वाले केस में लिमिट पुट कर दिया आपने, क्या आ गया इसमें, लिमिट पुट करके 4 प्लस 1 यानी 5 आ गया। फिर आप f1 निकालेंगे, f1 यानी इसी में आएगा 4 1 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्यों, आपकी लिमिट x टेंस टू 1 f(x) f1 के इक्वल है, तो ये आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, ये वाला केस हो गया। अब इसमें आपका, चलिए, अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।